सनकादिक ऋषियों ने कहा ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विभार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जो मानव 24 घंटे पाप करता हो, सदा 24 घंटे गलत मार्ग पर चलता हो, क्रोध की अग्नि में जलता हो, कुटिल हो, पापी हो, कामी हो, नीच हो, ऐसा व्यक्ति भी भगवान की कथा की शरण में चला जाए तो उसकी मुक्ति सहज है। बोले किसकी हुई? तो सुना रहे हैं। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद स्रोतस्मारते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्कर। एक ब्राह्मण है जिसका नाम है आत्मदेव। कैसा है? सर्व वेद विशारद, 4 वेदों में पीएचडी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। एक वेद में पीएचडी नहीं, सर्व वेद विशारद। सर्व वेद यानी चारों वेदों में विशारद कहते हैं पीएचडी को। 4 वेदों में पीएचडी। प्रेम से बोलो। निष्णातो द्वितीय एव भास्कर। उसका चेहरा ऐसा है जैसे सूरज चमकता है, ऐसी चमक है। भिक्षको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंदली स्मृता सौभाग्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकलोद्भवा। इसकी एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधुली। भागवत में तो एक ही धुंधुली है। आपकी बाड़ी में है कि नहीं आप जानो, मुझे नहीं पता। हाँ, पहचान बताए दे रहा हूं। सौभाग्य स्थापिका अर्थ सुन लो। जो स्त्री अपने पति की बात न माने, अभी नहीं, इतनी जल्दी फैसला मत करो। जो स्त्री अपने पति की बात न माने, घर में किसी की बात न माने, अभी नहीं, और सुन लो। जो स्त्री अपने पति की बात न माने, घर में किसी की न माने, और घर के सब लोगों से मैं पति के सहित अपनी बात मनवावे जबरदस्ती। प्रेम से बोलो। वही धुंधुली है। आपके यहाँ कोई हो तो नाम रख लेना, पर 7 दिन के बाद मेरा नाम बताना, नहीं तो पता चले कि शाम को अंदाना पैलेस में लेके लाठी धुंधुली पहुंच जाए। प्रेम से बोलो। मैं नहीं कह रहा, लिखा सौभाग्य स्थापिका नित्यम। अपनी बात। एक बात और सुन लीजिए, आपके मतलब की बात है। भगवान का बड़ा विधान सुंदर है कि जिस घर में पति चतुर है तो पत्नी सीधी है, और जिस घर की पत्नी चतुर है उस घर के पति देव हैं लल्लू राम। प्रेम से बोलो। बुरा मत मानना, जे तो बात की बात है। बात ऐसी है कि एक चतुर बना रहे, एक सीधे बने रहे तो काम चलता रहेगा। अच्छा, दोनों तेज हों तो घर पे जाना, 2 करंट के तार लेना और बल्ब में लगाना। आप जानो फूकेगा कि नहीं। अगर पत्नी भी तेज, पति भी तेज, तो ब्रह्मा बाबा भी राजीनामा नहीं करा सकते। प्रेम से बोलो। गृहस्थी जीने का सरल मंत्र है, पत्नी तेज है तो पति सीधे बने रहो।
कुछ नहीं बिगड़ रहा, घर चलता रहेगा। प्रेम से बोलो। इधर पत्नी तेज है, पतिदेव शांति अवस्था में रहते हैं, ये कुछ भी करे तो बोलते नहीं। पुत्र नहीं हुआ। एक दिन जंगल में गए, बाबा जी मिले, बाबा जी ने एक फल दिया। फल लेकर अपने घर आए, पत्नी को दिया। पत्नी ने कहा क्या है? पंडित जी ने कहा ये फल है। किसने दिया? बोले संत ने दिया। प्रेम से बोलो। ये कहानी नहीं सुना रहा आपको मैं, ये कथा आपके जीवन से जुड़ी है। आपका मन निर्मल है, आपका मन निर्मल है तो आपको संत भी मिलेगा और संत का फल विवेक भी मिलेगा। पर ये संत का फल कब काम आएगा? जब पत्नी सुंदर हो तब, जब पत्नी अच्छी हो तब। और पत्नी कौन है? पत्नी है तुम्हारी बुद्धि। अगर बुद्धि बिगड़ी है तो मन भले ही निर्मल बना रहे, संत भले ही मिलते रहें, विवेक रूपी फल भी मिले, पर संतान यानी कि जीवन का फल नहीं मिल सकता। बुद्धि को मन के साथ में बदलना चाहिए। पंडित जी की पत्नी जो है धुंधली, उनकी बुद्धि तो ठीक नहीं है, लेके फल अलमारी में रख दिया। और वो तो जानते ही हैं कि पत्नी से कहेंगे तो ये करेगी नहीं। प्रेम से बोलो। देखो कभी कभी भगवान जोड़े मिला देता है। एक भैया जी का विवाह हुआ था, उनकी पत्नी भी ऐसी आ गई। भैया जी पत्नी से कहते कि देवी जी आज पकौड़ी मत बनाना, तो पत्नी उसी दिन पकौड़ी बनाती जानबूझकर। भैया जी कहते कि आज मेरा पेट दर्द कर रहा है, पक्का भोजन नहीं करूंगा, तो पत्नी उसी दिन पूड़ी बनाती। भैया 4-6 दिन परेशान रहे। एक महाराज जी के पास में पहुंचे, महाराज जी ने कान में मंत्र दिया। भैया बड़े प्रसन्न हुए, घर जाके बोले आज दाल मत बनाना। पत्नी ने दाल बनाई। भैया जी ने वहीं से पंडित जी को प्रणाम किया, बोले काम बन गया। पंडित जी ने एक ही मंत्र कह दिया था, बोले जिसको नहीं खाना है उसी को कहो कि मत बनाना, वो निश्चित वही खिलाएगी जो तुम्हें खाना है। अब उल्टी चल रही है तो उल्टे तुम भी चलो। अब भाई साहब का मन पकौड़ी का हो खाने का, तो भाई साहब कहते देख आज पकौड़ी मत बनाना, और पत्नी उसी दिन पकौड़ी बनाए, भाई साहब प्रेम से पाए। बोले काम तो ठीक है। एक दिन सब लोग गंगा जी नहाने जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि पत्नी से कहेंगे कि चल गंगा, तो ये जाएगी नहीं, तो मुंह फुला के बैठ गए। बोले तू सब कुछ कहना पर गंगा जी जाने की बात मत कहना, पूरा गांव जा रहा, मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी तुरंत तैयार हो गई, नाश्ता भी बना लिया। बोले चलो गंगा जी। चल भैया। भैया बड़े प्रसन्न हुए, बोले चे ठीक रहा। बस में बैठे, बढ़िया नाश्ता पानी हुआ। अब गंगा की धार रहे तेज, अब वो गई नहाने, और भैया के मुंह से निकल गया कि भीतर मत जाना। अब वो तो चलती उल्टी है, वो तो चली गई भीतर, चली गई तो बह गई। अब भैया चिल्लाए, बोले बह गई भैया। 4-6 लोग दौड़ पड़े, नदी में कूदे भी। जिधर पानी बह रहा था उधर ढूंढी, नहीं मिली। भैया से पूछा, बोले भाई साहब वो नहीं मिली। बोले नहीं इधर मत ढूंढो, तो ऊपर को देखो। अरे कि पानी तो इधर जा रहा है। बोले जीवन में कबू सीधी चली ही ना, मरवे के बाद उल्टी ही गई होगी। प्रेम से बोलो। तो कभी कभी विधान मिल जाते हैं तो उसी हिसाब से जीवन को डाल लेना चाहिए। फल अलमारी में रख दिया, नहीं खाया। बहन आ गई, बहन ने मना कर दिया, बोले खाना भी मत। क्या करें इस फल का? बोले चलो गाय को खिलाते हैं।
ध्यान रखना। देखो गौ, गौ कौन है? गाय है तुम्हारी इंद्रियां। फल दो लोगों को देना है तुम्हें, या तो बुद्धि को देना है या इंद्रियों को देना है। बुद्धि को दिया, बुद्धि ने लिया नहीं, तो गाय रूपी इंद्रिय को दे दिया। अगर सत्संग रूपी फल गौ रूपी इंद्रिय को दे दोगे तो भी सुंदर गोकर्ण पैदा हो जाएगा। गोकर्ण कौन है? गोकर्ण है ज्ञान। गोकर्ण कौन है? ज्ञान। अगर संत का फल का प्रसाद आपने अपनी इंद्रियों को भी दे दिया तो भी ज्ञान आ जाएगा। पर उस फल का क्या हुआ? वो फल गाय ने खा लिया, गोकर्ण आ गए और बोले, उन्होंने बोले खाया नहीं, तो उन्होंने अपनी बहन की मानी। सो बहन के यहाँ बेटा हो गया तो बेटा पहुंचा दिया, धन दौलत वो ले गई। धुंधली के नसीब में पड़ा अपनी बहन का बेटा, जिसका नाम रखा धुंधकारी। बेटा बहुत उद्दंड रहा है, अपनी माता की हत्या भी की इसने। पिताजी जब इस प्रकार की उद्दंडता देखते हैं घर छोड़कर चले गए। गोकर्ण ने जाकर पिताजी को ज्ञान दिया। धुंधकारी माता की हत्या करने के बाद 4 वेश्याओं को घर में लाके रखता है। वेश्याओं के कहने से चोरी करता है। एक दिन वेश्याओं ने देखा ये तो खुद मरेगा, हमें भी मार डालेगा। चारपाई से बांधे दोनों हाथ दोनों पैर काटे। तब तांगार समूहाश्च तन मुखे विचक्षुप हो, भट्टी से जलते हुए कोयले उसके मुंह में भरे, जिससे धुंधकारी की मृत्यु हुई। जब गोकर्ण महाराज अपने घर लौटे तो रात को इन्हें डराने लगा, तो गोकर्ण ने ब्रह्म गायत्री का मंत्र पढ़ के जल छोड़ा। तो इसने कहा, अम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता, मैं तुम्हारा भैया हूं। बोले, स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया, मैंने कर्म ऐसे कर दिए जिससे मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। चिंता मत कर, तेरा उद्धार करूंगा मैं। सवेरे सूर्य नारायण के रथ को रोका। सूर्य नारायण के माध्यम से जानकारी मिली कि अपने भैया की मुक्ति के लिए तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा का पारायण कराना पड़ेगा, इसे कथा श्रवण करो। गोकर्ण महाराज ने सुंदर मंच बनाया, कथा प्रारंभ की तो धुंधकारी आया। 7 गांठ वाले बांस में स्थान मिला। ये शरीर जो है ना, ये 7 गांठ वाला बांस है और इसमें हमारी आत्मा धुंधकारी की तरह तड़प रही है। जिस दिन शरीर की एक एक गांठ चटक कर हमारी आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, हमारी कथा सार्थक हो जाएगी। 7 दिन की कथा चली, धुंधकारी की मुक्ति हुई। पुनः फिर कथा प्रारंभ हुई, जिसमें सभी ग्रामवासियों ने धुंधकारी की तरह कथा सुनी। और विमान पर साथ में भगवान के बैठकर गोकर्ण महाराज प्रभु के धाम के लिए सब पूरे गांव के सहित सशरीर परमात्मा के धाम के लिए गए। प्रेम से बोलो, समय अपने पास बहुत कम है। श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल का लगाना, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल का लगाना, श्याम से दिल का लगाना, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक
जीते जी जान से जाना, जीते जी जान से जाना, कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना, कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना। आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे सभी लोग। हरि बोल। श्री हरि। किसी के घर में लगी आग वो तो देखी होगी, किसी के घर में लगी आग वो तो देखी होगी, अपने घर आग लगाना, अपने